नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आज का पूरा एक्शन कैसा रहेगा, कल के लिए अब आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है बाजार का और शहरों में कमाई के शानदार मौके भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएं कि हमारा फोन नंबर क्या है जिसके जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के इस शो में। और आइए सबसे पहले बाजार पर बात कर लेते हैं। शेयर बाजार में हमने देखा लगातार 3 दिनों से जारी मुनाफा वसूली आज थम गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा सेंसेक्स 496 अंकों की मजबूती के साथ 71,683 पर पहुंचा। निफ्टी 160 अंक चढ़कर 21,622 पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 12 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 45,701 के लेवल पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी रही ऑटो, मेटल, एफएमसीजी और सरकारी बैंकिंग सेक्टर में। साथ ही आईटी सेक्टर में था जोश। और एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं आज की तेजी की बड़ी वजह। लगातार 2 दिन तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजार में आज लौटी एक बड़ी राहत वाली रिकवरी। जी हां, दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे। इनफैक्ट तेजी के ही कहने चाहिए, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में 200 पॉइंट की तेजी नैस्डैक में भी थी, डाउ में भी, और निचले स्तरों से डाउ लगभग 400 अंक मजबूत होकर बंद हुआ। ये संकेत अच्छा था, लेकिन हमारे अपने संकेतों में कल फिर से एफआईआई की तरफ से करीबन 9,000 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में खरीदारी, तो वो आंकड़ा तो भारी भरकम था। लेकिन उसके बावजूद परसों की बिकवाली, कल की बिकवाली, जिस तरह से बाजार पचा गए, उसको देखकर आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मजबूत होता हुआ दिखा और भारतीय बाजार गैप से खुले 21,600 के ऊपर। उसके बाद लगातार पूरे दिन 21,600 के ऊपर मेंटेन होने में कामयाब रहे। ऊपर में 21,670 तक पहुंचे और 100 पॉइंट की रेंज में दिन भर कारोबार किया। थोड़ी सी देर के लिए 21,600 के नीचे गए और बंद होते होते वापस ऊपर। तो 160 अंकों की अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में निफ्टी पर देखने को मिली, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी भी बैंक निफ्टी में आता नहीं दिखा है। एचडीएफसी बैंक की वजह से जो बैंक निफ्टी का मूड खराब हुआ नतीजों के बाद, लगा कि आज इंडसइंड बैंक के बाद ठीक होना चाहिए, लेकिन इंडसइंड बैंक के नतीजे भी बाकी सब ठीक थे, लेकिन स्लिपेजेस बढ़ने की वजह से जो इंडसइंड बैंक भी कमजोर हुआ, आज नंबर्स उसी पर रिएक्ट करते हुए दिखे। तो बैंक निफ्टी के लिए रिलीफ के संकेत आज भी नहीं आए। खुले मजबूत और उसके बाद 46,250 तक पहुंचे भी, लेकिन ऊपरी स्तरों से 700 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में भी आता हुआ दिखा। फाइनली एकदम फ्लैट बंद होता दिखा बैंक निफ्टी 45,700 पर, कल ही के लेवल के आसपास। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थे। विशेषकर मिड कैप इंडेक्स 1.5% की बड़ी तेजी के साथ बंद होता दिखा। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या जबरदस्त, कमजोर शेयर कम और ट्रेडर्स जो थोड़े बहुत हल्के हो गए। आज फिर से वही स्टॉक इतनी तेजी में, सरकारी कंपनियां, अलग अलग सेक्टर्स के छोटे स्टॉक्स भरपूर एक्शन में आते हुए दिखे। रेलवे स्टॉक्स देख लीजिए, सरकारी बैंक देख लीजिए, सरकारी कंपनियां देख लीजिए, बढ़िया भरपूर तेजी बनती दिखी। तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल तो ऐसा कि जैसा लाइफ आई फिर से बन गया हो। भले बैंक निफ्टी सुस्त है, निफ्टी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ऐसा लग रहा है कि जैसे करेक्शन आया ही नहीं, आया तो थोड़ी देर के लिए आया और बस गुजर गया। तो ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन रिलीफ वाला दिखाया आज भारतीय बाजारों के लिए। क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन तो नहीं है, कल है, लेकिन उससे पहले एक अच्छी मजबूती, अच्छी रिकवरी जिसकी बड़ी जरूरत थी भारतीय बाजारों को। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों की डेटा देख लेते हैं। एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,689 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 2,638 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए सामने। संदीप जी के पास चलते हैं। अब संदीप जी, बाजार में खरीदारी लौटी है, कल एक छोटा ट्रेडिंग सेशन भी है, बाजार का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, क्या एक्सपेक्ट करें, कुछ एक्शन रहेगा? देखिए कल एक्शन तो देखिए रहेगा। मार्केट्स में एक्शन है तो रहना चाहिए। बाकी 2 पार्ट में है और कल 5% का एक सब पे अपर वो भी रहता है कि उससे ऊपर कोई भी स्टॉक जा नहीं सकता, सर्किट लगा हुआ है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ओवरऑल
मार्केट मुझे बढ़िया लगता है, क्योंकि जो अभी अनिल जी ने बहुत सही बोला कि इतनी भारी भरकम बिकवाली के बाद भी एफआईआईज की 2 दिन में कैश मार्केट की अगर बात करें तो 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, और आज फिर से और बिकवाली है, फिर भी मार्केट्स इतने बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये समझ में आ गई कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स के अपने क्यूज और जो तीसरी महाशक्ति रिटेल इन्वेस्टर्स और प्लस जो लिक्विडिटी इनफ्लोज है मार्केट में, तो वो बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। और मिड कैप में जबरदस्त मूव था, मिड कैप स्मॉल कैप में, जस्ट दैट की बैंक निफ्टी थोड़ा नर्वस हो रखा है। एक तो एचडीएफसी बिग डैडी के जो रिजल्ट्स थे उसकी वजह से, फिर उसके बाद अब आईसीआईसीआई बैंक के कल रिजल्ट्स है तो उस पर भी थोड़ा नर्वसनेस रहता है मार्केट्स को, और बाकी कुछ इंडसइंड बैंक और ये सब ने भी निराश किया। सो ओवरऑल आई फील कि बैंक निफ्टी विल प्ले अ बिग रोल, और जो कि अपने 100 डेमा के पास आके वापस से बाउंस किया है, तो या तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा या फिर निफ्टी नीचे आएगा बैंक निफ्टी के साथ, या फिर ऐसा होना चाहिए कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर जाए आईसीआईसीआई बैंक के सहारे से और दूसरे बैंक्स एसबीआई और ये सब के रिजल्ट्स की वजह से। सो लेट्स सी हाउ द ट्रेंड गोज, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में बने रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, अननेसेसरली प्रॉफिट बुकिंग के लिए पैनिक में सेलिंग नहीं करनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल बने रहें, और लार्ज कैप्स में भी जहां रिजल्ट्स अच्छे आते हैं वहां बने रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है मार्केट में, हो सकता है कि एक बार इलेक्शंस के पहले का जो टॉप है 22,100 वो हो सकता है कि बन गया हो, और बजट में अगर कुछ बिग बैंग अनाउंसमेंट्स आए तो उसको क्रॉस करें, बट ओवरऑल नीचे 21,400 500 और ऊपर का लेवल 22,100, ये एक रेंज में हो सकता है कि मार्केट्स में कुछ आगे वाले दिनों में ट्रेडिंग हो। जी, ये रही बाजार पर संदीप जी की राय। संदीप जी, पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जा सकता है? देखिए, आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त माहौल बना हुआ है, और हमने देखा कैसे ओएफएसएस अनिल जी ने भी दिया और मैंने भी जेम्स में कवर किया हुआ है। कल के दिन में वो 28% बढ़ा था और नॉन स्टॉप चले जा रहा है, और अभी भी मतलब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है तो आगे भी चल सकता है, बट क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत अच्छा, रिजल्ट्स अच्छे दिए, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि दूसरे आईटी स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं, मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं, लार्ज कैप भी कर रहे हैं। तो उनमें से मैंने एक चुना केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, 1546 पे बंद हुआ है, 1630 1650 का टारगेट और 1520 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल पिक के तौर पे केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, अब लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक आपका कौन सा रहेगा? बिल्कुल, एक मेरा चहेता स्टॉक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, और एक डिस्क्लेमर दे दे, जो भी हम स्टॉक्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हो सकता है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी राय में दिया हुआ है, क्योंकि रेगुलरली डिस्कस स्टॉक्स है, और दूसरा हमारे क्लाइंट्स, एसोसिएट्स और फैमिली अकाउंट्स में भी हो सकता है। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मैं बात करूं, इनफैक्ट इसके ऊपर अनिल जी ने बहुत जबरदस्त एनालिसिस दी थी, और कंपनी के बारे में कुछ ऐसी जो चीज थी उससे लगता है कि कंपनी के भाव बढ़ेंगे, और जो कंपनी का रिजल्ट्स है वो भी बहुत बढ़िया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में मैं एक बात कहूंगा कि फंडामेंटल्स तो बढ़िया ही है, और प्रीमियम ब्रोकिंग में, मतलब एक डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस, एक नॉर्मल ब्रोकरेज हाउस में ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज और वन ऑफ द पायनियर्स है। जो भी आज हम ऑनलाइन ट्रेडिंग देखते हैं, उनका 3-in-1 अकाउंट तब उन्होंने 99 2000 में स्टार्ट किया हुआ है। फिर कंपनी की ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट से आती है, और इश्योर एंड एडवाइजरी सर्विसेज से भी रेवेन्यूज आती है, और अच्छा खासा इनका नेटवर्क है, 140 करीब ब्रांचेस, 33,000 करीब बिजनेस पार्टनर्स, और अच्छे खासे क्लाइंट्स की बेस हर महीना बढ़ता ही है। और इन्होंने एक डिस्काउंट ब्रोकरेज का भी एक आर्म इन्होंने शुरू किया है, सो लेट्स सी वहां से भी कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। बट ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि फंडामेंटली बहुत बढ़िया लगता है। 2.5% का डिविडेंड यील्ड है, 18-19% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 43% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 17 के पी मल्टीपल पे है बढ़िया, साथ में डेट भी है, डेट और इक्विटी रेशियो भी, और डेट्स काफी बड़े हैं। बट दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखे तो 281 करोड़ के पैट के सामने 466 करोड़ का पैट, विच इज अगेन वेरी गुड, और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, जो कि 1450 करोड़ के लगभग है। टॉप लाइन भी हाईएस्ट एवर है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, जिन्होंने लिया हुआ है पास्ट में, और जिनको लेना है वो यहाँ से ले। 870 890 का टारगेट्स, एफआईआईज डीआईज का भी पूरा भरोसा है, और आईसीआईसीआई नाम लग गया तो वैसे भी 75% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की, और वो आईसीआईसीआई बैंक और एफआईआईज और डीआईआईज मिला के 17% होल्ड करते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टॉक है,
बिल्कुल स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे 870 890 के टारगेट के लिए, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये 4 फिगर में भी जाए। बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। कल शनिवार है, लेकिन हम लौटेंगे एक नए ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि कल एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होने जा रहा है शनिवार के सेशन में, और लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा, आप ट्रेड कर पाएंगे बिल्कुल। और हम सुबह 7 बजे से उसकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह आपके सामने रखेंगे भी। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 75 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स नजर आ रहे थे, यानी कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होने के आप उम्मीद रख सकते हैं अमेरिका से। हमारे बाजार जिस तरह से रिकवरी के साथ बंद हुए, निफ्टी तो मजबूती दिखा रहा है, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा शायद वक्त लगे। अब कल के लिए जो इमीडिएटली सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर वो है 21,525 21,575, और ऊपरी स्तर पर 21,700 21,775 होगी रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,425 45,525 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 46,250 46,375 आपके लिए होगी रुकावट की जगह। इन लेवल्स पर रखिए नजर। वैसे कल छोटा ट्रेडिंग सेशन है और 12:30 बजे तक ट्रेडिंग सेशन खत्म भी हो जाएगा, और उसके बीच में भी करीबन 1.5 घंटे का गैप है। लेकिन नतीजों पर और अमेरिकी बाजारों के और ग्लोबल मार्केट्स की खबरों पर कल भारतीय बाजारों में एक्शन जरूर होगा, और वो एक्शन आपको मिस नहीं करना है। तो सुबह से रहिएगा आप जी बिजनेस के साथ भी, और कल नतीजों का और फॉलो बाइंग या सेलिंग का एक्शन आपको देखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो होगी ग्लोबल मार्केट्स के अलावा, वो ये कि आज के सेशन में क्या एफआईज ने अपने कुछ शॉर्ट्स कवर किए हैं या फिर खरीदारी पूरी तरह से लोकल फंड्स और हमारे ट्रेडर्स की तरफ से हुई, ये देखना भी बेहद इंटरेस्टिंग और अहम होगा। अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी शारदा से बात करते हैं। शिवांगी, स्वागत करते हैं। तो कल के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो बाजार में काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है, एंड जिस हिसाब से बुल्स जो है बैक इन एक्शन है, तो कुछ स्टॉक्स जो है जो स्ट्रांगली सपोर्ट पेस पे बाइंग देखने को मिली है, तो ये लाइकली टू प्ले आउट है हायर क्लोज के लिए। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा BHEL। ये स्टॉक में हमने देखा है कि काफी एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, वीक ऑन वीक बेसिस में स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है। तो यहाँ पे 222 कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 4 रुपए के स्टॉप लॉस और 9 रुपए के टारगेट्स के लिए। दूसरा पिक जो रहेगा मेरा IRCTC पे, ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस में काफी एक अच्छा बज है, ओइंग टू अयोध्या थीम प्ले आउट होने वाला है, एंड काफी एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल से वापस पुल बैक मूव देखने को मिला है स्टॉक में डेली बेसिस पे। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है कोई भी छोटे डिक्लाइन में खरीदारी के मौके ढूंढे जा रहे हैं, तो काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, और 980 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 22 के स्टॉप लॉस और 42 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये रही ऑप्शन स्ट्रैटेजी शनिवार के बाजार में हमारी आज के एक्सपर्ट शिवांगी की तरफ से। धन्यवाद शिवांगी, बातचीत के लिए आपका करेंगे। और संदीप जी, आपके नजर में कल कहां पर स्ट्रैटेजी बनाएं? मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टोरल रोटेशन चल रहा मार्केट्स में, आईटी चले, फार्मा चले, और बैंक अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वैसा एक मुझे लगता है कि एफएमसीजी भी एक बार पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसमें मैं ब्रिटानिया लाया हूं, 5150 पे क्लोज हुआ है, 5250 5270 का टारगेट और स्टॉप लॉस 5110 का। ब्रिटानिया, इसमें इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। धन्यवाद करेंगे संदीप जी आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।